वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हाइपर एक्स बादशाह कहना चाहूँगा आप लोगों से एक ही बात, नारायण नारायण। तो गाइस, हमने स्टार्ट किया आज का मैच जो काफ़ी लेट हो चुका है एंड आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस गाइस, क्योंकि इतना लेट मतलब यार 2 4 5 मिनट ठीक है यार, आज 7 मिनट लेट मैच चालू हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा है गाइस। वेलकम टू आवर रेनबो लॉबी। ये देखिए, इसको कहते हैं रेनबो लॉबी। कितना मस्त चमक रहा है। 84 स्क्वाड्स आ गई है, 3 स्क्वाड्स मिसिंग है, 1 एंड 2। तो 1 स्लॉट ऑलरेडी हमने नहीं दिया हुआ था, एक स्लॉट कम ही रखा था। 24 स्लॉट से जिसमें से 2 के स्लॉट के बंदे ने आईडी पासवर्ड नहीं दिखा है एंड 18 ने भी नहीं देखा। ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बट नेवर द लेस 3 स्क्वाड्स कम है, तो दैट मीन्स आज लूट लोगों को ज़्यादा मिल सकती, हो सकता है पिन इश्यूज भी कम हो, लोगों का अच्छा पिन मिले। तो क्योंकि एक काफ़ी थोड़े दिन से मुझे कंप्लेंट आ रही थी कि लूट जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है एंड नॉट नो वाई, क्योंकि हम तो वैसे ही रूम्स बना रहे भाई। ये पबजी वालों ने लूट कम कर दी, उनकी जल रही है लग रहा है हमसे कि हम डेली मैचेस करवा रहे हैं, लोगों को डेली मज़े दिलवा रहे हैं। तो इसमें यार भाई साहब आप हमारी क्यों वाट लगा रहे। पबजी वाले से मैं बात करूंगा ऑफिशियली बाद में, देखने के लिए कि भाई कैसा है क्या है एंड क्यों ऐसा किया है इन्होंने हमारी साथ। ओके, तब तक देखते हैं। स्लॉट नंबर 3 पे बैठी है शॉकर, 4 पे दूध वाला, 5 पे देवी और गेमिंग, 6 पे बैठी है स्काउस अरमान की स्क्वाड, 7 पे बैठी है हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड, 8 पे बैठी है सुपर 4 की स्क्वाड, 9 पे बैठी है एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड, 10 पे बैठी है एमडी एहाद सुमित क्रिमिनल स्वैग शहजादे की स्क्वाड, 11 पे बैठी है फायर जंगली की स्क्वाड और 12 पे बैठी है हाइपर एक्स एल्टी माफिया की स्क्वाड, 13 पे बैठी है लॉरासन टीएमजी अमृत एएमसी एएसएम विशाल एंड मिशन की स्क्वाड। तो एएसएम विशाल के बारे में बोलना चाहूँगा गाइस। एएसएम यक्का ने आज इनको एएसएम विशाल को जो है वो रिक्रूट करके इनको आईजीएल बनाया अपने टीम का, सिर्फ आज के मैच के लिए यार। जब तक एएसएम यक्का जो है वो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, तो तब तक एएसएम विशाल जो है वो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ उनकी स्क्वाड को सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पे वुल्फ वॉरियर नॉक हो गए नरेश के हाथ, तो नरेश भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले थे। एलटी के हाथ में कुछ नहीं है, माफिया के हाथ में भी कुछ नहीं है, वुल्फ वॉरियर के हाथ में स्कारल डेफिनेटली थी, बट उस स्कारल का कोई उपयोग नहीं हुआ। अंदर ले लो। ओके, नॉट श्योर सिटी के साइड आई है, तो मतलब यहाँ पे फाइट होना तो कंपलसरी है भाई साहब। यहाँ पे फाइट ना हो तो कहाँ पे फाइट हो, ये ऐसी वाली बात हो गई। यहाँ पे माफिया एंड एलटी एक साथ है, तो डेफिनेटली नरेश जो है यहाँ पे प्रोन्ड है। ओके, तो एयरलॉक को यहाँ पे वुल्फ वॉरियर को पूरी तरह से डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा। तो मैं था एएसएम विशाल के ऊपर। तो विशाल भाई आज के आईजीएल एंड भाई साहब मैं इनको भी आजकल जानने लगा हूँ, ये भी एक मास्टर शेफ के ही बंदे हैं, शेफ का काम करते हैं। टाइटन एएस मेरे ख्याल से यस। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा खांसी चालू है, डरो मत, कोरोना नहीं हुआ है अभी तक फिलहाल। जिस दिन होगा उस दिन आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे टाइटन एएस को पूरी तरह से रिवाइव दे दिया गया है ब्रो सागर के थ्रू एंड एएसएम विशाल पे तो हम अभी तक अटके ही लटके हुए हैं। एएसएम विशाल भाई साहब एकदम विशाल प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया इनका गेम प्ले है एंड आज मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा ये फाइट ऐसा दिखा दे। नरेश जहांगीर स्क्वाड नंबर 14 पे बैठे हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहीं पे अभी एक फाइट कर दी। वांटेड के स्क्वाड के एक बंदे कैसे मिसिंग हो गए, नॉट श्योर, आए तो सबके सब थे। वांटेड 2 आई है भाई, तो भाई सलमान खान को मुझे जरूर बुलाना पड़ेगा जो इनके साथ खेलेंगे पबजी 5555 एंड 55। ओके, तो शेरा ने वहाँ पे एक्सटी प्रिंस को भी नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे 17 पे बैठे हैं ब्लैक की स्क्वाड भाई साहब, गब्बर हेवन एंड किरण के साथ। लूजर ने शहजादे खान को वहाँ पे नॉक कर दिया है एंड लूजर बड़े ही खतरनाक बंदे हैं भाई, अगर नॉक कर दे तो पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म तो कर ही देते हैं। ये जिस तरह से मैंने बोला यहाँ पे फाइट हो चुकी है।
ओके, तो दो लोग ही आए हैं पोचिंकी में, दो बंदे हैं, दोनों के दोनों पोचिंकी में आ चुके हैं। लूजर ने पीछे की तरफ बैक कर लिया। शहजादा खान जहाँ पे नॉक है वहां से उनको बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा है। एक्सटी प्रिंस को वहां पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। ओके, तो मिस्टर क्रिमिनल को भी यहाँ पे नॉक कर दिया भाई साहब। दो लोग नॉक हो चुके हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। आगे आगे देखो होता है क्या। एक्सपोज बूम की स्क्वाड की भी यहाँ पे फाइट चालू है। एक्सटी प्रिंस जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। 3 बंदे आसपास आ गए थे। लूजर ने वहाँ पे और एक क्लियर कर दिया। बिफोर एल जाकिर भी नॉक हो गए भाई साहब। क्या ही क्या चले, सुपर 4 के साथ की ये फाइट चल रही। कितनी फाइट एक साथ चल रही है भाई। पोचिंग की में भाई साहब पूरी स्क्वाड मेरे ख्याल से खा चुके हैं। शहजादे खान की पूरी स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो गई। 2 बंदों के हाथों, एक ही बंदों के हाथों भाई साहब लूजर ने अकेले ही कमाल एंड धमाल दोनों कर दिया भाई साहब। यहाँ पे रेड डेविल जाकिर को पूरी तरह से रिवाइव दे रहे। आईजीएल होने के नाते इनका पूरी तरह से फर्ज बनता है कि अपने स्क्वाड को रिवाइव किसी भी तरह से दे एंड हर एक मुश्किल से यहाँ पे इनको बचाना तो इनका फर्ज ही नहीं, इनका धर्म भी है फिलहाल के लिए। ओ भाई साहब, इतने सारे एनर्जी ड्रिंक सब लेके चल रहे हैं। हाइपर एक्स माफिया भी वहां पे नॉक हो गया है। ओके ना, ओके ब्लैक की स्क्वाड भाई साहब आतंक मचा रही है। वुल्फ वॉरियर को मैं स्पेक करना चाहूँगा, डेफिनेटली देखना चाहूँगा वुल्फ वॉरियर क्या कर सकते हैं एंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों ही बंदे नॉक हो चुके हैं। वुल्फ वॉरियर वेरलॉक वेनम को रिवाइव दे दिया गया है एंड माफिया को भी आई गेस 99% यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा अगर इनके आसपास कोई दुश्मन ना आया तो। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब ब्लैक हेवन ने नीचे से ही नॉक कर दिया भाई। वेरलॉक वेनम अभी ऊपर अकेले है, पूरी स्क्वाड ऊपर चढ़ते हुए। ओके, तो इन्होंने भी ब्लैक की स्क्वाड के 2 बंदों को यहाँ पे नॉक कर दिया है एंड आई गेस ये राइट टाइम है रश करने का। ये बहुत ही अच्छा किया था शॉर्ट गन लेके। ओके, और एक को नॉक कर दिया यहाँ पे एंड भाई साहब ऊपर अभी भी 2 बंदे मौजूद है जिन्होंने नीचे जंप ले लिया है। आई गेस पहले पूरी तरह से बहुत मादरचोद कैंपर है भाई। हाँ भाई। ओके, तो ब्लैक के लास्ट बंदे बचे हेवन एंड मुझे नहीं लग रहा है किसी भी तरह से आगे था यार, क्या ही बताऊं। हेवन मादरचोद का फुट स्टेप नीचे से आया, मैं ऊपर चढ़ा, साला ऊपर न्यूट्रल लेके लेटा हुआ था मादरचोद, एकदम ही नहीं पता क्या। ओके, एंड इस तरह से हाइपर एक्स की स्क्वाड जो है वो पूरी ही तरह से वाइप हो चुकी है भाई साहब। अब मुझे पता नहीं ये किसका है, मेरे ख्याल से जंगली की स्क्वाड के किसी बंदे का माइक ऑल पे है, क्योंकि एक्सपोज डोमिना के सारे बंदे हो चुके हैं क्लियर गोल्ड को छोड़ के। तो अब पूरी तरह से स्पेक्टेटिंग जो है वो गोल्ड पे ही होगा। तो यस, गोल्ड का जो फॉर्म है वो ज़रूर काम आया, बट जंगली मुर्गा ने यहाँ पे भाई साहब गेम को पलट दिया भाई। 3 स्क्वाड वाइप हो चुकी है। एलटी की स्क्वाड को देखा, शहजादी की देखा कि एक्सपोज डोमिना की अभी जस्ट हो गई। तो भाई साहब 3 स्क्वाड वाइप हो गई है। बहुत ही बढ़िया फाइट हुआ। कभी कभी फाइट के बीच में ना मुझे कमेंट्री करने का उतना मन नहीं होता क्योंकि इंटेंस फाइट चालू रहता है। तो गाइस कितने लोग यहाँ पर ऐसे भी है जो गेम प्ले देखने में ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। तो अगर गेम प्ले देखने में ज़्यादा प्रेफरेंस है लोगों का तो मुझे डेफिनेटली गेम प्ले दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है भाई। यहाँ पे देवदास ने जो मिनी चलाया है इतने दूर से ओशंस को कर दिया है नॉक। तो ओके, एंड अभी जा रहे हैं उनके ऊपर रश करने के लिए। यस, ये ऊपर चले गए रश करने के लिए। ओके, एटम एएनटी को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है भाई साहब।
अब रेड डेविल एंड जाकिर जो काफ़ी ही दूर है अपने स्क्वाड से, वो डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए ये इतने दूर है कि भाई ये है मार्स में, तो ये है जुपिटर पे, ऐसा वाला हिसाब हो गया है भाई। इतने दूर दूर की फाइट तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो रेड डेविल की स्क्वाड जो है यहाँ से लेती है चल कल्टी मार। तो चल कल्टी मार अवार्ड आज के मैच में फिलहाल रेड डेविल को मिलता है गाइस। तो मैंने अभी अभी सोचा है कि भाई आने वाले वक्त पे ना भाई साहब हम डेली रखेंगे कुछ ना कुछ ट्रॉफीज, कुछ ना कुछ नाम, कुछ ना कुछ टैग। ये मेरा आज का नया कॉन्सेप्ट है भाई साहब। तो कुछ ना कुछ टैग रखने के लिए भाई कम से कम मैंने सोचा है कि आज के मैच से स्टार्ट करेंगे। देखो एक तो होता है चिकन डिनर टैग, तो चिकन डिनर टैग तो डेफिनेटली चिकन डिनर टैग जो है वो डेफिनेटली जो चिकन डिनर विनर है उनको मिलेगा भाई। एक होगा राक्षस टैग, तो राक्षस टैग क्या होगा ना भाई साहब, राक्षस टैग उस टीम को मिलेगा जिसके टॉप किल होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वो चिकन डिनर वाली टीम हो, या हो सकता है वो ना भी हो भाई, कुछ बोल नहीं सकते। सही बोल रहा हूँ ना गाइस? यस, तो वैसा होगा। ओके, तो टाइटन आशीष ने यहाँ पे फायर के एक बंदे को, ब्लेज को नॉक कर दिया था, एंड जंगली मुर्गा या फायर बीस्ट दोनों में से एक ने इन रिटर्न फायर, यस जंगली बीस्ट शायद, उसने वापस से टाइटन एस को जो है वो नॉक कर दिया। बट टाइटन एस इसको फिलहाल कोई ओके फिनिटोर की स्क्वाड वहाँ पे फाइट स्टार्ट कर दी है। 0 किल से किसको नॉक किया फिर बॉम्ब से? ओके सीसी स्लेयर मतलब अपने ही बंदे को गलती से यहाँ पे नॉक कर दिया फिनिटर के बंदे ने। तो यहाँ पे मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। वांटेड के बाद ब्लैक मैंने बोल दिया था, भूत मैंने बोल दिया था कि नाम मैंने ऑलमोस्ट आई गेस सबका ले लिया है। यहाँ पे हाइपर एक्स की स्क्वाड आ गई है। ओके तो कितने दूरी से मारा है वो मुझे फिलहाल नहीं पता चल रहा है। लेट्स चेक, स्क्वाड नंबर 11 ही थी। फायर ब्लेज वाईटी के ऊपर एक नज़र रखा जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे देखना है। ओके माई वर्ल्ड वहाँ पे आग लगाना स्टार्ट कर दिए है बस्ती में। माई वर्ल्ड तो रहता मस्ती में। तो यहाँ पे दूध वाले ने ब्लड लाइन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, एंड माई वर्ल्ड ने द ठेकाना को यहाँ पे नॉक कर दिया था, उसको ठेकाने लगा दिया था, बट वो पूरी तरह से फिर से रिवाइव हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा 19-20 का ये खेल होने वाला है, क्योंकि अगर ये नेट सही जगह पे गिरती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं गिरती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, एंड उसका कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि नेट गिराने में तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे भी प्लेयर है। भाई टीएमजी अमृत ने वहाँ पे नॉक कर दिया है भाई साहब। ये रहे टीएमजी अमृत, स्क्वाड नंबर 13 पे बैठे, इन्होंने यहाँ पे नॉक कर दिया देवी और गेमिंग को, एंड आई गेस नॉक करते साथ ही मूड हो गया है इनका करने का रश। ओके जय को भी नॉक कर दिया मिशन ने। तब 2 के 2 किल तो इनके हो चुके हैं कंफर्म। ओके इनका कोई भी नॉक नहीं है। ये सेवियर गेमिंग को भी क्लियर कर दिया। अब बरमुडा ट्रायंगल और सुमित ये 2 लोग बचे हुए हैं। एएसएम विशाल की जो स्क्वाड है ये बड़े ही विशालदायक रूप से यहाँ पे हमला कर दी भाई साहब। भाई साहब कहाँ पे डाल रहे हो? स्क्वाड नंबर 13 का ये कौन सा बंदा है? ओके तो ये पीछे से आ गया है। ओके तो ये तो ओके बहुत ही बढ़िया उनको बैकअप दिया गया। ओके सुमित भी नॉकड आउट है। ओ भाई साहब क्या ही प्लान था। लार्सन को, ओहो लॉरासन को भाई साहब, तो मेरा एक टैग आज था कि टक से मौत को छू के वापिस आने वाला बंदा लॉरा लॉसन। लॉरा लॉसन भाई मौत के करीब भी नहीं बोलूंगा, मौत तक पहुंच चुके थे, क्योंकि ले भाई साहब दाद देनी पड़ेगी। ओके माई वर्ल्ड की स्क्वाड वहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, एंड जो स्क्वाड से क्लियर हो गई है वो मेरे ख्याल से, एक मिनट अभी पता कर लेंगे। स्क्वाड नंबर 4
ये सार डेविल दूध वाला रेन स्वागत की स्क्वाड के हाथों ये पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मज़ा आ गया भाई साहब मुझे देवियर गेमिंग के सुमित को देख के। भाई साहब पूरी ओके कुणाल गेमर अरमान के पास जाते हैं। ये दोनों कैसे नॉक हो गई पता करवाते हैं। यस ये दोनों नॉक हो गए आई गेस खुद ही के वजह से, खुद की गाड़ी से फूटने की वजह से। ऐसा कुछ सीन मुझे लग रहा है क्योंकि मैं उतने ध्यान से देख नहीं पाया फूट के हुआ है या गिर के हुआ है वो मुझे अभी पता नहीं है। बट आसपास फिलहाल कोई स्क्वाड है भी नहीं तो इनको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके हाइपर एक्स क्वीन भी वहाँ पे नॉक हो चुकी है। ओके अमित भी नॉक हो चुके हैं। ओके तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे फाइट हो चुका है। ओके तो निंजा जहाँ जा रहे हो ऑलरेडी एक स्क्वाड है, स्क्वाड नंबर 6 और ये अपनी स्क्वाड से दूर क्यों जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो हंटर है वो पानी के अंदर घुस के निकल चुके हैं। एंड इसी तरह से स्क्वाड नंबर 11 के अभी किल हो चुके हैं 7 टोटल किल्स। तो ये थोड़ा सा गेम प्लान मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है हाइपर एक्स क्वीन के स्क्वाड का क्योंकि 2 बंदे काफ़ी अलग घूम रहे हैं, बाकी 2 बंदे कहीं पे अपनी जान गंवा रहे। यहाँ पे निंजा भी अपनी जान गंवा बैठेंगे मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ सा लग रहा है क्योंकि फिनिटोर की स्क्वाड के सामने ये अकेले यहाँ पर है। हेलमेट तो इनका पूरा का पूरा चलेगा, आप नीचे देख सकते हो रेड हो गया पूरा, मतलब ज़रा सा भी नहीं बचा हुआ है। एंड डेफिनेटली फिनिटोर की स्क्वाड को ये भी पता है कि वहाँ पे एक बंदा अकेला है। यस ओके अरमान की स्क्वाड को भी यहाँ पे स्पॉट कर दिया फिनिटोर की स्क्वाड ने एंड हाइपर एक्स के निंजा को भी स्पॉट कर दिया। तो यहाँ पे शॉकर्स मेरी जान का एक बंदा नॉक हो गया है भाई साहब। मत मारो, मैडी ने नहीं सुना मेरी बात एंड मेरे दोस्त को पूरी तरह से मार दिया भाई साहब, बहुत ही गलत किया भाई। ओके ब्लैक डॉग एंड कॉश एक साथ है एंड पीछे से ही आ रहे हैं शॉकर्स के पास कोई भी साधन है कि नहीं, ये डेफिनेटली नहीं है भाई साहब। काफ़ी दूर हो आप अपनी स्क्वाड से एंड अपनी स्क्वाड को इस हालत में अकेला छोड़ना वो भी डोप मास्टर इविल किंग दरिंदो के सामने तो बहुत ही गलत होगा। ओके इविल जोकर को यहाँ पे स्पॉट कर दिया है ब्लैक डॉग ने, देखते उनके ऊपर ओके किया नहीं किया नॉट श्योर, नहीं किया शायद, पूरी तरह से ढूंढ रहे ब्लैक डॉग यहाँ वहाँ सारा जहाँ। बट यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि डोप मास्टर ने यस ओके फिनिटोर के एक बंदे वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। फिनिटोर जस्सी खुद नॉक हो गए भाई साहब एंड इनकी फाइट चल रही स्क्वाड नंबर 13 के 2 बंदों के साथ। प्लेयर निंजा अभी भी यहीं पे ही छुपे हुए हैं भाई साहब। हीलिंग के मामले में तो फिलहाल कुछ नहीं इनके पास, एक सिंगल स्प्रे दे रहे, बट इनको और भी खतरा है क्योंकि इनके पीछे स्क्वाड नंबर 13 है एंड 13 ने अगर इनको स्पॉट कर दिया तो भाई ये एक इजी, मैं बोलता हूँ ना इजी ईटअप हो जाएंगे स्क्वाड नंबर 13 के लिए। भाई बहुत खतरनाक जगह पे जोन बना है एंड जोन के बीचों बीच अगर मैं किसी को कहना चाहूँगा जो काफ़ी सेफ पोजीशन पे मुझे लग रहा है तो फिर मैं बोल सकता हूँ फिलहाल तो कोई भी स्क्वाड नहीं लग रही मुझे क्योंकि जोन इसके अंदर और कहाँ बनेगा वो मैं बोल सकता। हाँ स्क्वाड नंबर 15 का मैं एक सपोर्ट कर सकता हूँ वांटेड स्क्वाड का, क्योंकि वांटेड की स्क्वाड जहाँ से अंदर घुस के आएगी जोन में तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई भी नहीं रहने वाला है। तो अगर कोई भी नहीं रहेगा मतलब इनका सेफ होने का चांसेस जो है वो 99% है फिलहाल के लिए। ये एक गलत डिसीजन है, बहुत गलत डिसीजन है वांटेड के बंदों की कि यहाँ पे गाड़ी अगर अंदर लेके जाते भी है, चलो लेट्स से गाड़ी भी अगर अंदर लेके जाते हैं तो कहाँ पार्क करते हैं। ओके गाड़ी को छुपाना पड़ेगा भाई साहब। यस गाड़ी को छुपा के रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं छुपा रहे तो ये बहुत ही गलत सा डिसीजन भी हो जाता है। मैंने देखा है एक बार, मैंने खुद महसूस किया भी है वो गलत डिसीजन को, इसलिए मेरे को पता हुआ है भाई।
ओके, एएसएम विशाल के यहाँ पर इनका रिक्वेस्ट था कि भाई साहब आज प्लीज़ फरहान अख्तर जो आने वाले थे वो उस दिन इनको मिलना चाहते थे एंड मिले नहीं। ये गेम मेरा अटक गया है या क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस। यस, तो एएसएम विशाल भाई आपके एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज मैंने फरहान अख्तर को बुलाया है गाइस, और किसी को भी कोई रिक्वेस्ट देना है वो डेफिनेटली दे सकते हैं, बट फरहान भाई प्लीज़ आइए एंड एएसएम विशाल से ज़रा उनको एक शॉर्ट आउट दे दीजिए, थोड़ा बात कीजिए। ही हाय हाय एएसएम विशाल, कैसा है भाई? मैं फरहान अख्तर। तो गाइस मैं आप लोग सभी को बोलना चाहूँगा कि एएसएम विशाल के लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट है मेरी तरफ से। तो एएसएम विशाल भाई बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेलते रहे। अभी फ़िलहाल तूने एक स्क्वाड को क्लियर कर दिए और स्क्वाड्स को मारेगा मैं जानता हूँ भाई। एंड जितना अच्छा तू खेलेगा मैं डेफिनेटली अपने डैडी से कहे कि तेरे लिए एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोएम लिखवाऊंगा, एक गाना या कुछ तो एक लिरिक्स लिखवाऊंगा भाई साहब। तू मेरे को मालूम है विशाल भाई कि तू एक आसामीज़ है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे डैडी आसामीज़ में तेरे को लिख के एक डेफिनेटली नोट दीजिए। ओ थैंक यू फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है ये सुनने के बाद एएसएम विशाल जो है वो काफ़ी डेफिनेटली ही खुश हुए रहेंगे भाई साहब। कौन खुश नहीं होएगा ये सुनने के बाद, इतना बड़ा शाउट आउट जो दिया है फरहान भाई ने। एंड फरहान भाई के शाउट आउट के बाद आई गेस विशाल भाई की अभी जो बूस्टिंग पावर हो गई रहेगी गेम के अंदर की वो डेफिनेटली डबल हो गई रहेगी भाई साहब। भूत के बंदे वहां पर बम पे बम डाल रहे हैं, जिस पे डाल रहे हैं ये देखिए। एक और इजी के लिए यहाँ पे गाड़ी ठोक दी है, लगता है मेरे को स्क्वाड नंबर 8 ने, उनकी गाड़ी उल्टी हो गई। एंड गाड़ी उल्टी होने के वजह से बोलते हैं ना कभी कभी किस्मत भी उल्टा दाव ले लेती है। ओके, डॉक्टर काफ़ी बेहतरीन स्प्रे दे के एसजे को यहाँ पे नॉक कर दिए हैं। एंड ये एक और नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट श्योर, बट एक बहुत ही बेहतरीन कवर मैं बोल सकता हूँ जो अपनी टीम को दे रहे। गाड़ी में बैठ के गाड़ी को भगा सकते, गाड़ी में कुछ थे क्या उनको पता भी नहीं चलेगा अगर गाड़ी की टायर नहीं फूटी है तो। बैक सीट में जैसे ऐसे सिचुएशन में गेट इन करने का, पीछे की सीट पे बैठ के एक बार चेक कर लेने का कि भाई साहब क्या पोजिशनिंग है, क्योंकि सामने पूरा स्मोक हो चुका है तो फिर एक मौका है इनको भागने का, गाड़ी अगर ज़्यादा डैमेज नहीं है तो। ओके, भाग के वापस जाने की कोशिश कर रही है, बट ये थोड़ा सा और अब प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि पीछे दूध वाले की स्क्वाड आ गई है। एंड भाई सुपर 4 के बंदे यहाँ पे नॉक होना स्टार्ट हो गए, तो बहुत ही लेट सा डिसीजन सुपर 4 की स्क्वाड के लिए। ओके, डॉक्टर भी नॉक हो गए, दोनों के दोनों नॉक हो गए। खाली अभी जो बचे हुए वो है देवदास, जिन्होंने गाड़ी लेके भागे। मैंने यही चीज़ थोड़ी देर पहले बोली थी करने के लिए, एंड इतनी देर का वेट किए भाई साहब। वेट में देखो क्या होता है, बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, बट पबजी वाले क्या बोलते हैं मालूम है कि सबर का फल क्रेट होता है भाई साहब। तो जिसको सबर का फल चाहिए पबजी का डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि सबर का फल जब क्रेट ही होता है तो भाई क्रेट ही लेना है, ऐसे ना वैसे। ये मिशन भाई कौन है, अरमान भाई कौन है भाई साहब, ये रहे। ओके, एएसएम विशाल की स्क्वाड के भाई साहब, विशाल एंड अरमान। तो अमृत को भाई इन्होंने गोट के पी लिया। मिशन को नॉट श्योर यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं कि नहीं। ओके, लारो भाई साहब पूरी स्क्वाड खा गए, बहुत ही बढ़िया। अरमान की पूरी स्क्वाड, मतलब स्क्वाड नंबर 6, अरमान स्काउ 23 जो कल के हमारे चिकन डिनर विनर थे, वो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। एंड यहाँ पे हाइपर एक्स निंजा ने कुछ तो गति की है यहाँ पे, एंड उनकी ऐसी गति हुई है कि उन्होंने ये स्क्वाड नंबर 24 के नूब नहीं लूज़र को यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंड काफ़ी देर से बहुत ही बढ़िया पोजीशन पकड़ के जो बैठे थे। ओके, तो ये इनके अंदर ही एक बंदे घुस गए हैं। यस, अंदर घुस के पूरी तरह से फिनिटॉर के बंदों ने इनको कर दिया है क्लियर। तो सीसी स्लेयर का 1 किल हो गया एंड फर्स्ट किल प्लेयर निंजा था हाइपर एक्स का।
रेड डेविल यहाँ पे नॉक हो गए एंड पूरी तरह से क्लियर हो गए। जाकिर अकेले से बचे हुए हैं एंड ब्लैक डॉग के पीछे पड़ गए। नॉट श्योर। यस, स्क्वाड नंबर 11 ने भाई साहब 10 किल कर दिए। फायर बीस्ट ओपी के बहुत ही बढ़िया किल्स हो चुके हैं। अगले जंगली मुर्गा को इधर ठेकाना ने वांटेड के बंदों को वहां पे नॉक करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, काउश वहां पे क्लियर हो गए हैं। शॉकर्स बहुत ही बढ़िया, मैं बोल रहा हूँ M24 का प्रयोग कर रहे हैं। जब तक जोन के अंदर है तब तक सब सही होता है। एक बार जोन के ओके, इन्होंने स्पॉट कैसे नहीं किया वो बंदे को मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो डेफिनेटली इतने क्लियर शॉट मुझे दिख रहा था, उसके बावजूद नहीं किया। ओके, नो इश्यूज, नॉट एन इश्यूज। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 20 जो है ब्रो सागर की स्क्वाड जो है ये यहाँ पर पहुँच गई है एच पे एंड इनके सामने स्क्वाड नंबर 15 वांटेड के स्क्वाड है। टाइटन आशीष के अभी तक इनके हाथ में थॉमसन गन है, तो डेफिनेटली मुझे देखना चाहेंगे कि थॉमसन गन से क्या ना क्या कर रहे हैं भाई। ओके, तो ब्रो सागर ने यहाँ पे हंगामा स्टार्ट कर दिया है। ब्रो सागर ने ओके, तो वांटेड भाई ने उनको सागर को स्पॉट कर लिया था एंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया। आईएनडी रोग ने ओके, तो आई गेस पूरी स्क्वाड क्लियर हुई है या नहीं हुई है। स्क्वाड नंबर यस 15 के लास्ट बंदे बचे हुए हैं। टाइटन एस को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है एंड यस क्लियर कर दिया आईएनडी रोग ने। तो बहुत ही अच्छा बैकअप दिया भाई साहब आईएनडी रोग ने एंड अब उनके पास है कि भाई उनको दोनों बंदों को रिवाइव करना है। एंड भाई साहब स्क्वाड नंबर 13 जो है वो एएसएम विशाल की स्क्वाड है। अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि उनको यस सागर को फिर से नॉक कर दिया गया है। आईएनडी रोग को भी क्लियर कर दिया भाई साहब, पूरी स्क्वाड क्लियर हो गई। देखा, मैंने बोला था ना भाई साहब। टॉप 10 गाइस अभी सभी के पास कुछ ना कुछ लेके जाने का यहाँ से मौका बहुत ही ज्यादा बन गया। शॉकर्स वहां पे भाई साहब मेरे को मजा आ रहा है। जब जब शॉकर्स का नाम आता है तब तक मेरा दिल बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। शॉकर्स ने अभी जिसको नॉक किया, मैं डेफिनेटली ऊपर के व्यू से जाके देखना चाहूंगा कि भाई साहब जहां भी क्या रहेगा काफी दूर के पोजीशन पे क्या रहेगा। ओके, शॉकर्स और ब्लैक डॉग भी दोनों से आपस में इतने दूर के पोजीशंस पे है कि मैं क्या ही बोलूं भाई साहब। ओके, एंड रेन स्वागत ने उनका स्वागत कर दिया एंड बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा। दूध वाले के 8 किल हो गए हैं एंड शॉकर अकेले बचे हुए। टॉप 10 पे तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी पहुंच गए हैं एंड मुझे लग रहा है ये छोटा सा गलत डिसीजन हो सकता है। यस, गाड़ी अकेले में लेके जाने का ये बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन था भाई शॉकर्स का। ये एक्चुअली उनको जाने देना चाहिए था पहले। एक बार उनको जाने देते तो एक अलग लेवल का ही बोल सकता हूँ मैं गेम प्ले हो सकता था। सामने ही इनके आ गए। एएसएम विशाल पीछे नॉक हो गए हैं एंड भाई इनके मेन प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा किल्स किए वो अभी तक ही जिंदा है। तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये अभी भी यहीं लेटे हुए हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्यों इस तरह का गेम खेल रहे हैं। जंगली मुर्गा एंड फायर ब्लेज में से फायर बीस्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं एंड ये इनका बहुत ही गलत डिसीजन मुझे लग रहा है लॉरासन का। ओके, अब जोन के अंदर घुसे। यस, एंड बहुत ही बढ़िया काम किया भाई साहब इन्होंने। तो काफी लंबा होल्ड लिया। ओके, तो यहाँ पे इनके सामने ओके, तो जंगली मुर्गे को यहाँ पे नॉक कर दिया है। यस, एंड आई वाज प्रीटी मच श्योर कि उसको पूरा ही का पूरा खा जाएंगे। फायर बॉल जो है वो उनके पीछे पड़े हुए। यस, एंड उनको भी क्लियर कर दिया गाइस। तो 7th पोजीशन पे आई गेस वो क्लियर हुए हैं यहाँ पे। और हाइपर एक्स की वो हो दूध वाला की स्क्वाड आज भी भाई साहब चारों के चार बंदे आज मतलब इसके पहले शायद पूरी तरह से क्लियर हो चुके थे। नरेश जहांगीर की स्क्वाड भी अभी तक अलाइव है। फिनिटोर की स्क्वाड, ओह माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वाड मेरे लिए आज बन चुकी है। नूब मास्टर डोप मास्टर की स्क्वाड। फायर बेस वहां पे अकेले है। फायर बेस को अगर यहाँ पे क्लियर कर देते हैं
ओके, टीएफ हंटर को दूध वाले ने क्लियर कर दिया है। फायर ब्लेज वर्सेस इविल जोकर, यहाँ पे 1-on-1 का फाइट होगा। यस, एंड इविल जोकर ने उनको भी क्लियर कर दिया है। इसी के साथ 3 स्क्वाड्स रिमेनिंग। डोप मास्टर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। डोप मास्टर ने थोड़ा, एंड भाई साहब तीनों जो स्क्वाड रिमेनिंग है उसमें इनकी ही स्क्वाड है जिसके सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे हैं, बाकी सब के दोनों के भी चारों 4 बंदे जिंदा है भाई साहब। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पॉट कर दिया इविल जोकर को, बट इविल जोकर काफ़ी स्मार्ट मूव किया इविल जोकर ने कि भाई साहब वो पीछे रह गए। बीआरडीएम के पीछे रहना मतलब भाई साहब जान डेफिनेटली बची सी रहेगी। एंड यहाँ पे 2 किल है। नोब मास्टर का भी एक स्क्वाड है। नोब मास्टर करेंटली नॉट स्पॉटेड। मैडी के 0 किल है। मैडी इज ऑल्सो नॉट स्पॉटेड। ओके, तो भाई फिनिटर की स्क्वाड ने यहाँ पे दूध वाले के 2 बंदे को कर दिया है यहाँ से गुल। बम डिगी डिगी बम बम बम, पूरी तरह से गुल कर दिया है भाई साहब। तो अभी बचे हैं लूसीफर ने इविल जोकर को भी यहाँ पे गाड़ी फोड़ के नॉक कर दिया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे दूध वाले को मेरे को देखना है कि दूध वाला किस हिसाब से यहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि दूध वाला भैया के आसपास। ओके, मैडी भी नॉक हो गए भाई ग्रेनेड से। बहुत ही बढ़िया नेड यहाँ पे मेरे ख्याल से किया। नूब मास्टर ने जस्सी को नॉक कर दिया है। एंड आई गेस नूब मास्टर स्पॉटेड, यस, बाय दूध वाला भैया। एंड पूरी स्क्वाड हो चुकी है उनकी वाइफ। जस्सी को बहुत ही बढ़िया मैं बोलता हूँ कि भाई साहब। ओके, जोन में स्क्वाड नंबर 21 है, तो दूध वाला भैया एंड रेन स्वागत को अंदर आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये भी दूध वाला नॉक हो गया। अब स्वागत अकेले बच्चे, इनका स्वागत फिनोटर की स्क्वाड रश करके करती है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। डेफिनेटली इनको इनके ऊपर रश करना ही चाहिए। ओके, रेन स्वागत अकेले बचे हुए हैं एंड वो भी क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट टाइम आज हमारे विनर्स हुए हैं फिनिटोर की स्क्वाड। कॉन्ग्रेचुलेशन फिनिटोर की स्क्वाड। फिनिटोर की स्क्वाड बहुत ही बढ़िया खेली। थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फिनिटोर जेसीओपी फॉर विनिंग टुडेज मैच। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बहुत ही बढ़िया खेला है आप लोगों ने। तो सेकंड रैंक पर आई है दूध वाला, ठिकाना, रेन स्वागत की स्क्वाड गाइस। एंड बहुत बढ़िया, 11 12 13 13 6 हो गए, 16 किल्स के साथ आई है गाइस। मतलब कम नहीं होता है भाई 16 किल, सही मैं बोल रही हूँ, कम नहीं होता है। 16 किल के साथ आई है। थर्ड पोजीशन में डोप मास्टर नोब मास्टर की स्क्वाड आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू डोप मास्टर नोब मास्टर की स्क्वाड। भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेला है, मतलब मज़ा आ गया भाई। जिस हिसाब से आप लोगों ने आज खेला है अलग ही तरीके का मज़ा आ गया। गाइज मुझे प्लीज़ बताइए कि आज का पिन इश्यूज़ कुछ था कि नहीं। लूट का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, पबजी के हाथ में है। पिन इश्यूज़ 3 स्क्वाड्स कम खेलने का था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पिन इश्यू अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू कीप ओनली 22 स्क्वाड्स एवरी डे फॉर आवर मैचेस। तो यहाँ पे 4th रैंक पे आई है नरेश जहांगीर की स्क्वाड। एंड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं काउंट करने का किल्स, क्योंकि लिए आप सभी को पता है टॉप 3 को टॉप किल्स के पैसे नहीं मिलते गाइस, उसके बाद वाली टीम्स को मिलती है। ओके, तो 3 4 5 6 किल्स हो चुके हैं नरेश जहांगीर की स्क्वाड के। ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्क्वाड नंबर 5। ओके, तो जंगली मुर्गा का स्क्वाड है भाई साहब। 7 और 8 होते हैं भाई साहब, 15 किल। तो ये भाई साहब आज शायद जंगली मुर्गा की स्क्वाड करेंटली इज द कंटेंटर, रैंक 5 पे आई है। नेक्स्ट देते हैं हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड है। एक ही किल है निंजा का, उसके अलावा किसी का नहीं है। 7th पोजीशन पे आ गई है एएसएम विशाल की स्क्वाड। एंड एएसएम विशाल की स्क्वाड का भी काफ़ी अच्छे किल्स हैं। यहाँ पे मैं एक बार गिन लूँ तो मुझे पता है सिर्फ 7 + 4 = 11 किल्स। तो 11 किल्स के लिए अभी तक नहीं, अभी तक जो जंगली मुर्गा की स्क्वाड है 15 किल्स के साथ टॉप पे चल रही है। 8th पोजीशन पे भूत की स्क्वाड आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्वाड, भूत एक किल ही है। 9th पोजीशन पे ब्लैक की स्क्वाड आई है भाई साहब 4 किल के साथ। 10th पोजीशन पे शॉकर्स की स्क्वाड आई है। शॉकर भाई साहब बंदे ने अकेले नहीं मचाया भाई एक किल। 11th पोजीशन पे आईएनडी रोग ब्रो सागर ये एक्सट्रीम प्रिंस टाइटंस के साथ खेल रहे थे। 3 किल किया उन्होंने, एक स्क्वाड को पूरी तरह से वाइप किया था, वांटेड की स्क्वाड को। जैसे उनको वाइप किया ये भी वाइप हो गए। ओके, 13 पोजीशन पे आई है एनएफसी सूरज महेश वांटेड की दूसरी स्क्वाड है। ओके, 12 एंड 13 दोनों पे वांटेड ही छाए हुए। 14 पे है रेड डेविल की स्क्वाड ओशियंस।
बिफोर जाकिर एंड एटम एंड के साथ 15 पोजीशन पे आए हैं लूजर्स एंड हाइपरनूब एडी। भाई साहब लूजर ने आग लगा डाली पूरे शहजादे के खान की स्क्वाड को, अकेले एक उजी के साथ खा लिया, मैं क्या ही बोलूं। 16 पे आई है सुपर 4 देवदास, सुपर 4 स्ट्रेंजर, जेड एक्सपी डूड एंड डॉक्टर की स्क्वाड। 17 पे आई है भाई अरमान स्काउच, कुणाल गेमर की स्क्वाड। 18 पे आई है भाई देवियर गेमिंग जय सुमित की स्क्वाड। 19 पे आई है भाई माई वर्ल्ड की स्क्वाड, इनके सब उनके किल्स नहीं है। 20th पे आई है एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड। 21st पे आई है हाइपर एक्स एल टी एंड हाइपर एक्स माफिया जहाँ पे खेल रहे थे। 22 पे आई है शहजादे खान, सुमित, एम डी हाथ एंड मिस्टर क्रिमिनल की स्क्वाड। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉप 10 विनर्स जो आज जीते हुए हैं हमारे साथ प्राइजेस। रेस्ट 2 टीम कम आई है एंड वो होती तो थोड़ा सा और शायद थोड़ा सा मज़ा और आ जाता मैच के बीच में, क्योंकि उनके आने के बाद थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, माइट भी थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि प्लेयर्स इन द लॉबी इंक्रीजेस एंड नो इश्यूज गाइस। कल से हम ध्यान देंगे, अगर आज आपका फीडबैक अच्छा है पिन रिलेटेड इश्यूज के लिए तो डेफिनेटली कल से हम कम मैचेस करेंगे। तो मैं 36 को ऑफ लेना चाहूँगा गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।